जिसको आपने अपना मेन मैस्कॉट बनाया चुनाव के लिए, उसको आप 6 महीने के अंदर यहाँ से दरवाज़ा दिखाकर बाहर कर देते। गृह मंत्री होते हुए जब इसे कंट्रोल में नहीं कर पाए, तो मुख्यमंत्री होकर कितना बड़ा तीर मारेंगे। नीतीश बाबू ने जितने वादे किए थे, उन वादों को सरकार, ये नई सरकार पूरा 2 लाख रुपए जो 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख देना था, कितने लोगों के अकाउंट में गया है? क्या प्रोग्रेस है? कम से कम सरकार पहला काम करेंगे ये दे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नए सरकार का गठन हो गया है। सीएम के रूप में सम्राट चौधरी अब सामने हैं, कार्यभार संभाले हुए हैं, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, वो मौजूद हैं। नई सरकार बनी है, कैसे देख रहे हैं नई सरकार को? पहली बात तो दिमाग में जो आती है वो ये कि बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस व्यक्ति के चेहरे को लेकर पूरा चुनाव लड़ा गया, जिसको आपने अपना मेन मैस्कॉट बनाया चुनाव के लिए, उसको आप 6 महीने के अंदर यहाँ से दरवाज़ा दिखाकर बाहर कर देते हैं। उस आदमी ने जनता से जितने वादे किए थे, उन वादों का अब कोई पता नहीं कि वो वादे पूरे होंगे या नहीं। जनता बिहार में अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करती है और इस सरकार ने उन्हें धोखा दिया है, ये मानती है। नई सरकार, एक तो जो इसके मुखिया बनाए गए हैं वो इससे पहले गृह मंत्री थे और उनके गृह मंत्री के कार्यकाल में बिहार में इतनी अशांति थी, अभी भी है, कि हर दिन एक हत्या, एक बलात्कार, कुछ न कुछ ऐसी दुर्दांत घटनाएं हो जाती हैं जिसको देखकर मानवता शर्मसार हो जाए। उस हालत में ये गृह मंत्री होते हुए जब इसे कंट्रोल में नहीं कर पाए, तो मुख्यमंत्री होकर कितना बड़ा तीर मारेंगे, ये तो देखने की जरूरत है। जनता को तो भरोसा नहीं है। आपने कहा ये सरकार अब चल रही है और मीटिंग्स हो रही है। मीटिंग में कम से कम पहला फैसला तो ये हो कि नीतीश बाबू ने जितने वादे किए थे, उन वादों को सरकार, ये नई सरकार पूरा करने के लिए क्या करती है, क्या टाइमलाइन बनाती है। जिन जिन महिलाओं को सम्राट चौधरी जी की आवाज में चुनाव के 7-10 दिन पहले मैसेज आता था कि आपको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, आप वोट कीजिए, वो वादे आज पिछले 6 महीने में जब से सरकार बनी है, कितने लोगों को मिला है? कितने लोगों के खातों में आपने वो 10,000 रुपए और 2 लाख रुपए जो 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख देना था, कितने लोगों के अकाउंट में गया है? क्या प्रोग्रेस है? कम से कम सरकार पहला काम करेंगे ये दे। दूसरा, जो वादा 20 साल पहले किया गया था कि 94 लाख लोगों को 3-3 डेसिमल जमीन दी जाएगी, उस वादे का अभी का क्या स्टैटिस्टिक्स है? कितने लोगों को मिला है? आगे कितने महीने में कितने लोगों को वो दी जाएगी? इसका खुलासा सरकार करे। नई सरकार है, क्लीन स्लेट से शुरुआत होनी चाहिए। तो जो अभी तक वादे किए गए हैं उसका पोजीशन क्या है और आगे जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उन वादों को पूरा करने का क्या टाइमलाइन है, यही नई सरकार को पहला काम करना चाहिए। आने वाले समय में एमएलसी चुनाव भी है, इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनी हुई है जनसुराज की? एमएलसी चुनाव में जनसुराज अपने उम्मीदवार खड़ी करे, इसका लास्ट डेट 23 तारीख है। 23 तारीख को फाइनल नॉमिनेशन है। हमें आशा है कि उस समय तक हम एक विवेकवान निर्णय ले लेंगे और हमारी मंशा है कि इस एमएलसी चुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार भी मैदान में रहें, जिससे कि जनता को एक ऑल्टरनेटिव दिया जा सके, एक स्वच्छ छवि के
एक बेहतर उम्मीदवार की एक दावेदारी हो और ये एक ऑल्टरनेटिव लोगों के हाथ में हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। जिस तरह से अभी जनता दल यूनाइटेड से भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो क्या लग रहा है जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या है? जनता दल यूनाइटेड और उसके लीडर्स को तो अपने भविष्य के बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत है। रूलिंग पार्टी भाजपा का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसने जिसको भी साथ लिया है उसको डस के मृत्यु दंड दिया है। तो जदयू को अब संभल कर रहने की जरूरत है। उनको ये निश्चित है कि उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहा जाए तो वो एक अंधकार में कहीं पे किरण की रोशनी अगर देखते हो तो उसको अपना बीकन ऑफ होप मानकर आगे चलें और कोशिश करें कि उनकी पार्टी जिंदा रहे। इतना ही कहा जा सकता है। देखिए, जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हमारे साथ मौजूद थे। इसी तौर पे कह रहे हैं कि नई सरकार को सबसे पहले जो महिलाओं से वादे किए गए हैं, 2-2 लाख रुपए देने के वादे किए गए थे, उस पर फैसला लेना चाहिए और कहां तक ये काम पहुंचा है इस पर रिपोर्ट जारी करना चाहिए। साथ ही साथ पहले जो 3 डिसमिल जमीन देने का फैसला हुआ था, उसका क्या स्टेटस है, इस पर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज जो है वह उतरने का मन बना रही है। लास्ट डेट तक कोई विवेकपूर्ण डिसीजन पर जाकर के पहुंच जाएगी। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जिसको आपने अपना मेन मैस्कॉट बनाया चुनाव के लिए, उसको आप 6 महीने के अंदर यहाँ से दरवाजा दिखाकर बाहर कर देते। गृह मंत्री होते हुए जब इसे कंट्रोल में नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री होकर कितना बड़ा तीर मारेंगे। नीतीश बाबू ने जितने वादे किए थे उन वादों को सरकार, ये नई सरकार पूरा 2 लाख रुपए जो 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख देना था, कितने लोगों के अकाउंट में गया है, क्या प्रोग्रेस है? कम से कम सरकार पहला काम करेंगे ये दे। दूसरा, जो वादा 20 साल पहले किया गया था कि 94 लाख लोगों को 3-3 डेसिमल जमीन दी जाएगी, उस वादे का अभी का क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितने लोगों को मिला है, आगे कितने महीने में कितने लोगों को वो दी जाएगी, इसका खुलासा सरकार करे। नई सरकार है, क्लीन स्लेट से शुरुआत होनी चाहिए। तो जो अभी तक वादे किए गए हैं उसका पोजीशन क्या है और आगे जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उन वादों को पूरा करने का क्या टाइमलाइन है, यही नई सरकार को पहला काम करना चाहिए।